नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का मात्र एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सर्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्प, अनंत संसार, एक समीचीन विकल्प जो ले जाएगा आपको शिव सुख के द्वार। निर्णय आपका है कि आपके मन में जो अनंत विकल्प प्रति समय प्रतिपल उठ रहे हैं, यदि आप उन अनंत विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भी समीचीनता प्रदान करते हुए और उस समीचीन विकल्प का पुण्योदय से किसी निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक समाधान प्राप्त कर लेते हैं, तो वही विकल्प जो आपके लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वही आपका एक समीचीन विकल्प आपके लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। निर्णय आपको करना है। आप अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त करें। हम सभी का परम पुण्योदय है कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने ही विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमें निश्चित ही कल्याण के पद तक ले जाने वाला होता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए वनखेड़ी मध्य प्रदेश से कामना जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, उसका क्या परिणाम होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परात्म निंदात्म प्रसन्न से सत्सत गुणोच्छादने नीचे गोत्र से, इस प्रकार का सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी अपने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में समझाने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के पीछे, अपनी वाहवाह के पीछे, अपनी बढ़ोतरी के पीछे दूसरे किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, या उसको प्रत्येक कार्यों में कमी दिखाने का या छोटे बनाने का प्रयास करता है, उसका नियम से उसे नीच गोत्र का ही आश्रय होता है। जिन गोत्रों में किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ बना नहीं जाता, निर्ग्रंथ को दान नहीं दिया जाता, भगवान का अभिषेक पूजन करने की जिन कुलों में, जिन गोत्रों में योग्यता नहीं होती, ऐसे गोत्रों को नीच गोत्र कहा जाता। और जो जीव स्वयं की प्रशंसा, स्वयं की बढ़ाई या स्वयं का बहुत अच्छापन, बड़ापन दिखाने के लिए दूसरों के साथ जो भी दुर्व्यवहार करता है, भले ही वह शब्दों की निंदा नहीं है, पर शरीर से उसे कमी पने का एहसास कराना, वो छोटा कैसे है ये महसूस कराने का जो उसका पुरुषार्थ चल रहा है, नियम से वह उसके लिए, उस जीवों के लिए नीच गोत्र के आश्रयों के लिए ही निमित्त बनता है। मात्र इतना ही नहीं, साथ में उसके और भी जो मायाचारी के परिणाम है, अगर वह मायाचारी तीव्र रूप में फलीभूत हो जाएगी, तीव्र कषाय में फलीभूत होगी, तो नियम से वह चारित्र मोहनी का भी उसी समय पर आश्रय बंध करे। इसके सिवाय भी जीव अन्य भी कर्मों का आश्रय तत्क्षण में कर सकता है, क्योंकि एक समय में जीव 7 कर्मों का आश्रय बंध करता है आयु को छोड़ते हुए, तो शेष कर्मों का वह अवश्य ही वहाँ पर आश्रय बंध करता है, और वो भी पूर्ण रूप से पाप रूप ही करता है, पुण्य रूप नहीं करता। ये मात्र एक कर्म की मुख्यता से, यानी नीच गोत्र की मुख्यता से भले ही कहा जा रहा है, पर अन्य भी बहुत सारे कर्मों का और उत्तर प्रकृतियों का आश्रय जीव तत्क्षण तत्समय ऐसा कार्य करने से, नियम से करता है। यही फल उसके लिए अपनी बढ़ोतरी और दूसरों को छोटापन दिखाने के कार्य के पीछे कृत अनुमोदना से होने वाली निंदा के फल के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, आत्म प्रशंसा यानी स्वयं की प्रशंसा करने के लिए जो दूसरों में कमी निकालता है, उसको छोटा दिखाता है, बनाता है, वह निंदा ही तुल्य है। और ऐसे निंदा से वह उसी समय नीच गोत्र का, और जहाँ जो दोष नहीं है, ऐसे दोषों का अगर वह अवर्णवाद रूपी व्याख्यान कर रहा है, चाहे वह श्रावक हो, चाहे देवशास्त्र गुरु हो, वहाँ नियम से वह उसके लिए दर्शन मोहनी का भी, चारित्र मोहनी का भी और अनेक पाप कर्मों का ही आश्रय के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से मन जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनि राजाओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि कहते हैं कि भावों में सदैव शुद्धि रखनी चाहिए, बुरे भाव नहीं करना चाहिए, परंतु किसी न किसी कार्य के कारण या वचन के कारण भावों में खराबी आई जाती है। तो मेरा प्रश्न यह था महाराज जी कि भावों में विशुद्धि कैसे रखें। नमोस्तु महाराज। भावों की विशुद्धि के अभाव में जीव कभी भी किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए प्रतिपल प्रति समय व्यक्ति को, जीव को अपने भावों की विशुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना हो। और भले ही वह पूर्ण रूप से विशुद्धि प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, पर कम से कम अशुद्धि से बचने का भी पुरुषार्थ वर्तमान में श्रावक ने किया तो उसने बहुत कुछ प्राप्त किया, ये समझना हो। इसलिए जो पर निमित्तों से, किसी के कहने से, किसी के करने से जो आपके परिणामों में, भावों में अशुद्धि आ रही है, उसका पाप उनको नहीं लग रहा है, अपितु आपको ही लग रहा है। ये सबसे पहले आपको समझना हो। जितनी भावों की अशुद्धि आपकी होगी, जितनी ही परिणामों में मायाचारी, कषाय आदि के कार्य या आदि फलीभूत होते हुए या होते हुए देखने में आ रहे हैं, उसका बिल्कुल वैसा ही विपरीत फल आपको ही मिलेगा। ये समझे बिना आप कभी भी भावों की विशुद्धि के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते।
इसलिए पहले मानसिकता बनानी होगी कि हमारी जो विपरीत विचारधारा चल रही है, सोच चल रही है, परिणाम या भाव चल रहे हैं, उसे व्यक्तिगत रूप से मुझे ही सुधारना होगा। और दूसरी बात यह है कि ये समझने के उपरांत भी आपको उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए स्वयं से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये अवश्य समझे कि संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं। कोई कभी अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई सहयोग करेगा, कोई विरोध भी करेगा। तो ऐसे सभी परिस्थितियों में हम तटस्थ होकर जीने का प्रयास करें। देखो, जानो, जाने दो, सुनो, जानो और जाने दो। हमारे जितना काम का है हम उतना ही सुने, ग्रहण करें, बाकी सब विषय देखो और जाने दो। देख लिया, समझ लिया, हमारे काम का नहीं है, हमारे उपयोग का नहीं है, इसके कारण से मेरे परिणाम खराब हो सकते हैं, हम सुन के अनसुना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसी घटनाक्रम होते हैं जिन्हें हम बुद्धिपूर्वक सुन के अनसुना नहीं करेंगे या उसे अपने जीवन से डिलीट नहीं करेंगे, तो पुनः पुनः उन्हीं बातों को, उन्हीं विषयों को लेकर हमारे विचार, हमारा दिमाग खराब हो सकता। इसलिए क्षमा कर दो उस व्यक्ति को जिस आप मिल ही रहे हैं, जिसके बारे में आप भूल नहीं पा रहे, या भूल जाओ उस व्यक्ति को जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे। ये दोनों में से कुछ सूत्र धारण करते हुए देखो, जानो, जाने दो, सुनो, जाने दो, ये समझते हुए आप अपने जीवन में अपने विचारों को सुधारने का प्रयास करें। और तभी अपने विचार और सोच को बढ़ाने से ही आपके भावों में विशुद्धि आ सकती है। अशुद्धि की जगह यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शिखा जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए उपाय बताइए। चिंता मुक्त जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपनी विचारधारा, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब तक आप बुद्धिपूर्वक सोच समझकर अपनी सोच, अपने विचारों को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कभी भी चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। चिंता से मुक्त होने के लिए हम किस विषयों को या किन कार्यों को पुनः पुनः दिमाग में ला रहे हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ निमित्तों को लेकर ही व्यक्ति अपने जीवन में चिंताओं से ग्रसित होता है। तो हमारी चिंता की मूल जड़ क्या है, ये व्यक्ति को समझना परम आवश्यक है, जिसके अभाव में कभी भी आप चिंता से मुक्त हो नहीं सकते। क्योंकि जो चिंता उत्पन्न हो रही है या पुनः पुनः उस विषयों में जो आपका मन विचार जा रहे हैं, वह जाने के पीछे का कारण क्या है? कभी किसी वस्तु का अभाव या कभी किसी वस्तु का अधिक प्रादुर्भाव आदि निमित्तों से भी व्यक्ति को चिंता हो सकती। तो उसके उपायों को समझते हुए उन निमित्तों से बुद्धिपूर्वक दूर होने का प्रयास करने की आवश्यकता है। माना कि किसी व्यक्ति विशेष से या किसी घटना के निमित्त से आपको पुनः पुनः चिंता आ रही है जीवन में, तो उन घटनाक्रम से, उन व्यक्तियों से हम बुद्धिपूर्वक प्रति समय या अधिकांश समय दूर होने का प्रयास करें, उससे भी आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। या ये भी हम ध्यान रखें कि चिंता करने से हमारे ही परिणाम, हमारी ही परिणति, हमारा ही पुण्य नष्ट हो रहा है। ये समझने से भी कुछ अंशों में आप चिंता से दूर होने का पुरुषार्थ कर सकते। मात्र इतना ही नहीं, चिंता से दूर होने के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए जो चिंता के लिए निमित्त थे, ऐसे निमित्तों से बचते हुए हम अपने आप में कुछ नए विचार, नई सोच लाने की आवश्यकता है। जैसे वही घिसे पिटे विचार करने से भी चिंता होती है। कोई निमित्त नहीं है, कोई बाहर का विषय नहीं है, पर वही सोचते सोचते या वही रहते रहे, वही रूटीन जीवन जीते जीते भी चिंता हो सकती। तो कुछ हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया करने का, नया विचार करने का प्रयास किया जाए। जो अच्छे पल हमने किसी के साथ बिताए होंगे, चाहे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हो या परिवार मित्र आदि के निमित्त से हो, उन घटनाक्रम को पुनः एक बार उजागर करने की आवश्यकता है। या ऐसे हमारे कुछ पुराने फोटो, तस्वीर, वीडियोज़ आदि हम पुनः देखें जिस समय हम बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे, तो उन दिनों की याद करते हुए जो अच्छे कार्य किए हैं उनको याद करते हुए हम कुछ अंशों में और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। पर पहले तो हमें चिंता क्यों है,
किस बात की है, ये समझे बिना इन कारणों का, इन साधनों का कोई भी फल नहीं मिलेगा। पहले ये समझने का प्रयास करें कि हमें चिंता है क्यों, किस लिए, और उन निमित्तों से बचे, और साथ में ये उपाय करने से भी आप अपने जीवन को चिंता मुक्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सपना जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि नमोस्तुते। मुनिवर, हम पूजन करते हैं तो पूजन में जब पुष्प चढ़ाते हैं तो अक्षत को पीला करके पुष्प चढ़ा दिया, नैवेद्य को नारियल की चिटक, और दीप को भी हमने नारियल की येलो कलर, पीला कलर करके चढ़ा दिया। ऐसे फल में हमने बादाम ली। लेकिन जिनवाणी में लिखा है कि जब हम पुष्प तो बेला चमेली, नैवेद्य तो घेवर मोदक, दीप और ये फल में अमरूद, आम, अमरख। हम तो उस बात को समझते हैं, लेकिन हमारे पाठशाला के जो बच्चे हैं वो जिनवाणी, हम उनसे ये कहते हैं कि जिनवाणी में जो लिखा है वो परम सत्य है। तो हम उनको कैसे बताएं कि इसको हम क्यों ये सूखे फल या सूखा नैवेद्य चिटक लेकर चढ़ा रहे हैं। कृपया हमारी इस शंका का समाधान कीजिए गुरुवर। माँ, वास्तव में अगर हम आगम की व्यवस्था समझें तो आगम की व्यवस्था वर्तमान के सामाजिक क्षेत्रीय व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। जो भी आगम में लिखा है वह परम सत्य है। पहले तो हमें ये श्रद्धा का एक स्थान या श्रद्धा का विषय बनाने की आवश्यक। फिर दूसरी बात यह है कि जब आगम में ये लिखा है और फिर हम उससे कुछ विपरीत करते हुए हमें देखने में आ रहा है, फिर जो समस्या आती है उस समय हमें ये भी समझना होगा कि आगम में लिखा है ये किसी भी प्रकार से झूठ नहीं है, मात्र पूजन की ही पुस्तकों में नहीं, अपितु अगर प्राचीन तिलोय पंडिती जैसे महान ग्रंथों को भी आप खोल के देखोगे तो उसमें भी लगभग यही प्रमाण आपको मिलेंगे। अब समस्या ये है कि लिखा होने पर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं और जो ज्ञान है और अनुभूति है उसमें इतना ज़मीन आसमान का अंतर क्यों है। तो उसके पीछे ये समझना होगा कि वर्तमान में जो सामाजिक और क्षेत्रीय परंपरा है वह क्षेत्रीय और सामाजिक परंपरा के कारण से ही ये इतना बड़ा डिफरेंस या इतना बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। साथ में आचार्य भगवंतों ने ये भी लिखा है कि लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, जो लोकोपचार से कार्य चल रहा है उस लोकोपचार से चलने वाले कार्य को ही व्यक्ति को सत्य मानते हुए, जनपद सत्य मानते हुए वर्तमान में करने की आवश्यकता है। पर मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि आप क्रियाओं में कुछ भी करें ये भिन्न विषय है, पर श्रद्धा का विषय हमें सत्य आगम के प्रमाणों से ही समझना होगा। जब भी आप बच्चों को समझाने का प्रयास करें तो उनको यही कहना कि बेटा जो ये आगम में लिखा है ये सत्य है, पर जितनी शुद्धि उन द्रव्यों की वर्तमान में हमें करनी चाहिए उतनी शुद्धि करने की संभावना वर्तमान में नहीं है। साथ में जो क्षेत्रीय परंपरा है, लोक परंपरा है, उसमें ये स्वीकार नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। मात्र इतना ही उन्हें समझाने की आवश्यकता है। धोखे से भी कभी ये मत कह देना कि आगम में गलत लिखा है या बीच में किसी ने कुछ लिख दिया है, क्योंकि एक स्थान पे इसी विषय पे चर्चा होते हुए एक विद्वान ने कहा कि आचार्यों ने बीच में ये गड़बड़ लिख दिया कचरा भर। तो ऐसा कभी भी आगम के विरुद्ध बोलना नहीं। हाँ, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय हो सकता है, पर हम मानेंगे ही नहीं तो दर्शन मोहिनी का उदय मानते हुए हमें अनंत संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को उनकी तरीके से समझाया जा सकता है कि बेटा उतनी शुद्धता से घेवर लाडू रोज कैसे बनाया जा सकता है। साथ में जो बेला चमेली आदि का भी वर्णन आता है, वहाँ किस प्रकार से वह फूल चढ़ाने का विधान है, शायद वो भी आपको पढ़ना होगा। कभी भी पेड़ के फूल तोड़कर पंखुड़ियाँ तोड़कर चढ़ाई नहीं जाती। प्रातः काल के समय 3-4 बजे जब अपने आप पेड़ से फूल झड़ते हैं, नीचे सूती वस्त्रों में उसे झेला जाता है, उसमें से पुनः जीवों को अलग करके वह शुद्धता से उसे समर्पित करने की आगम की व्यवस्था है, और शायद वो उतना होना संभव नहीं दिखता है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि सामाजिक क्षेत्रीय परंपरा एक बंधन है
हैं इस कारण से नहीं होता। आज भी कई सारे प्रांतों में, कई सारे नगरों में ये सज्जित द्रव्य चढ़ा के पूजा की जाती है, तो उनकी वो क्षेत्रीय परंपरा है। और हमारी ऐसी क्षेत्रीय परंपरा है जो हमारे पूर्वापार से चलती आ रही है, इसलिए हम इन क्रियाओं को नहीं कर रहे हैं। इतना ही छोटा सा उत्तर दे, पर आगम के विरुद्ध कोई भी पुष्टि ना करे, अपने आप को दर्शन मोहनी से बचाने के लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वर्षा जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे जीवन में वाणी संयम कितना उपयोगी है और हम श्रावक वाणी संयम का कैसे उपयोग करें गुरुवर, ताकि हमारा कल्याण हो सके। अपने वाणी को संयमित करना, कंट्रोल करना, जितना आवश्यक है उतना ही शब्दों का, वाणी का प्रयोग करना, यही वाणी संयम है। और वास्तव में वर्तमान में श्रावकों को अगर पापों से बचना है, दुर्गति से बचना है, तो इस वाणी संयम को कुछ अंशों में जीवन में धारना परम आवश्यक। क्योंकि जो बहुत सारे जीवों की आदत होती है यदवा तद्वा बातें करना, बिना हाथ पैर की बातें करना, जिसका कोई भी सेंस मतलब नहीं है, ऐसी बहुत सारी चैट गप्पे लगा लेना, ये पूर्ण रूप से वाणी का असंयम ही है। जितनी आवश्यकता है उतना ही कम बोलने से आप अपने उस वचन वर्गणाओं को और वचन बल को बचाते हो, ये भी समझना होगा। क्योंकि पुण्य के उदय से ही वह जीव को वचन वर्गणा और वचन बल मिलता है। 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। काय बल तो एक इंद्रिय को भी मिलता है, पर 2 इंद्रिय आदि के बाद वह वचन बल प्रारंभ होता है और पंचेंद्रिय संगी को वह मनोबल मिलता है। तो पुण्य के उदय से ये जो वचन बल हमें मिला है, उसका जितना सदुपयोग करेंगे वह पुण्य रूप होगा। संयमित करेंगे उतना वह हमारे कर्मों के आश्रो बंध को रोकने के लिए, संवर निर्जरा के लिए निमित्त बन सकता है। और जितनी बकवास, बक करना, अनावश्यक बोलना, ये जो भी है, चाहे हंसी मजाक कर लेना, किसी को मनोरंजन के लिए कुछ कहना, विकताओं का प्रयोग करना, ये पूर्ण रूप से वाणी का असंयम है। और मात्र जो जीव इस वाणी संयम को समझते हुए श्रावक अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, माँ वास्तव में वो ही अपने आने वाली पर्याय के लिए सुरीला कंठ आदि प्राप्त करता है। जैसे सुस्वर नाम कर्म का उदय जो प्राप्त होता है, आचार्य भगवंत कहते हैं, वाणी मनोरम तस्य सात संदर्भ गर्भिता जायते क्रियते ये न कृन मौन मुज्ज्वला। जो मौन को अधिक से अधिक धारण करता है वह अपने वाणी संयम को प्राप्त करने के निमित्त से, मौन रहना ही एक प्रकार का वाणी संयम है। कम से कम जहाँ आवश्यकता हो वही बोलना, अन्यथा समय निर्धारित करते हुए मौन ले लेना। इसके माध्यम से वह जीव अपने आने वाली पर्याय में, और आने वाली ही पर्याय में नहीं, वर्तमान की ही पर्याय में, क्योंकि ये उत्तर प्रकृति है, इसी पर्याय में भी बदल सकती है, अपने आवाज़, अपने कंठ को सुमधुर कर सकता है। साथ में जैसे कई सारे जीवों का भले ही आवाज़ कैसा हो, पर उसे सुनने की किसी की इच्छा होती है, उनकी आवाज़ या उनके आवाज़ से, आज्ञा से ही सब स्वीकार करने के भाव होते। ऐसी शास्त्रों से संदर्भित सुमधुर कंठ को अगर प्राप्त करना चाहता है कोई भी जीव, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, तो उसे इस वाणी संयम को अवश्य ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना, यही सामान्य भाषा में वाणी संयम है। अनेक प्रकार से वाणी संयम जीव धारण कर सकता है, पर विस्तार से कहना संभव नहीं। पर संक्षेप में जितनी आवश्यकता उतना ही बोलना, नहीं है तो मौन रहना। इससे आने वाली पर्याय में आपके जो वचन बल है, आपकी जो वचन वर्गणा है, वह शेष रहने से आने वाली पर्याय में आपको सुमधुर कंठ, सुस्वर नाम कर्म और साथ साथ में आगम आदि प्रमाणों से संदर्भित, प्रमाणित आपकी वाणी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अविरल जैन, एक छोटा सा बालक, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र किसने बनाया है? बेटा, नमोकार मंत्र किसी ने भी बनाया नहीं है। नमोकार मंत्र का दूसरा नाम ही अनादि अनिधन मंत्र है। मतलब ही यही होता है कि जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं। मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं होता, जिसको कोई भी नहीं लिख रहा है,
ऐसे ही इस नमोकार मंत्र को अनादि निधन कहा जाता है। जहाँ अंत नहीं है वो अनिधन है और अनादि यानी प्रारंभ नहीं है। इसलिए ये समझे कि कोई भी इसे लिखने वाला नहीं है, ये पहले से ही चलता आया है। इसकी किसी भी प्रकार से कोई शुरुआत ही नहीं है, जब से है तब से ही है। उसका ना प्रारंभ होगा, ना शुरुआत होगी, ना समाप्ति होगी। ऐसा ही एक महान मंत्र जहाँ पांचों परमेष्ठियों को स्मरण किया जाता है, ऐसा नमोकार मंत्र है। वर्तमान में भले ही किन्हीं मुनि महाराजों ने, किन्हीं आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखते हुए उसे लिपिबद्ध किया है, पर ये परम सत्य समझे कि किसी भी प्रकार से ये किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अनादि से यानी पहले से ही ये चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि इस पंचम काल में तो धर्म है और कर सकते हैं, और ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें कि पंचम काल में जन्म ना लेने पड़े और छठा काल ऐसे निकल जाए कि उसमें भी जन्म ना लेना पड़े, तो उसका शंका समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। आने वाले छठम काल से और उसके बाद होने वाले पंचम काल से बचने के लिए जीव को बहुत बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वह सम्यक दर्शन के साथ अगर संयम को, सम्यक चारित्र को वर्तमान में भी धारण कर ले तो वह हजारों की आयु प्राप्त करते हुए स्वर्गों में देव बन सकता है, जिसके माध्यम से इस मध्यलोक में ये छठा काल और पुनः आने वाला पंचम काल निकल जाएगा। पर यह परम सत्य समझना कि उस स्वर्ग तक यानी उत्कृष्ट स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वर्तमान में श्रावकों को मुनिराज बनते, श्राविकाओं को आरिका बनते हुए बहुत ईमानदारी से धर्म साधना, तपस्या आदि करने की आवश्यकता है। निर्दोष चर्या का पालन करते हुए वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उस देव गति को प्राप्त करें, वहाँ पर हजारों की आयु प्राप्त करे, क्योंकि वहाँ देवों में कम से कम 10,000 वर्ष की तो जघन्य देव की आयु होती ही है, और उससे अधिक पुरुषार्थ करते हुए कम से कम ऐसी आयु प्राप्त करे जितने काल में वह आने वाला छठवां काल, वर्तमान का पंचम काल और पुनः आने वाला पंचम काल आपको प्राप्त ना हो। अन्यथा आप ऐसा भी पुरुषार्थ कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ से विदेह पहुँचकर वहाँ पर चौथे काल में ही जन्म ले सकते। पर ये भी इसके साथ करणानियों का सिद्धांत समझना कि मनुष्य से मनुष्य बनने वाला कभी भी सम्यक्त के साथ जन्म नहीं लेता। हो सकता है विदेह में पहुंचकर सम्यक्त छूट जाए, पर वहाँ पुनः आपको सम्यक प्राप्त करना बहुत आवश्यक अनिवार्य होगा, तो ही आप वहाँ आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। उससे श्रेष्ठ कार्य यही है कि यहाँ से स्वर्गों में जाकर हम कम से कम 40-50 हजार वर्ष की आयु उस देव अवस्था में प्राप्त करें, वैमानिक देवों में प्राप्त करें। वहाँ भी सम्यक का परिपालन करते हुए भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना आदि में ही भोगों के अलावा समय देते हुए पुरुषार्थ करें, तो नियम से आने वाली पर्याय जब चौथे काल में मनुष्य की मिलेगी, पुनः संयम महाव्रत धारण करते हुए आत्मा का कल्याण प्राप्त करते हुए आप मोक्ष जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान, कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए
आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।